भारत या इंडिया, ये हमारे उस एक ऐतिहासिक और गौरवशाली देश के ही अलग अलग नाम हैं। लेकिन राजनीति के अखाड़े में अब इंडिया और भारत के नाम को लेकर अलग ही महाभारत शुरू हो चुकी है। इंडिया नाम को लेकर शुरू हुई गठबंधन की राजनीति ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को आमने सामने खड़ा कर दिया है। लेकिन आज हम बात राजनीति की नहीं करेंगे। आज हम आपको बताएंगे भारत के गौरवशाली इतिहास का सच और दिखाएंगे नाम इंडिया की वर्ल्ड वाइड ताकत। देखिए हमारी ये खास पेशकश में इंडिया हूं। INDIA के नाम के लेबल से ये अपने पुराने कारनामों को छुपाना चाहते हैं। भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। पॉलिटिक्स में INDIA की एंट्री। क्या इंडिया है सिर्फ एक कंट्री? आज का मंत्र है भ्रष्टाचार ट्वीट इंडिया। भारत हो, हिंदुस्तान हो या हो इंडिया, दुनिया को एक देश ने बहुत कुछ दिया। इंडिया के नाम पर क्यों मचा घमासान? गौरवशाली इतिहास का गवाह है हिंदुस्तान। भारतवर्ष, जम्मूद्वीप, भारतखंड, हिंदुस्तान या फिर आज का इंडिया। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैले इस गौरवशाली और विशाल देश का इतिहास और वर्तमान दुनिया के लिए किसी अचंभे से कम नहीं है। लेकिन दुनिया में इंडिया के नाम से अपनी मजबूत पहचान रखने वाला देश खुद अपने ही नाम से परेशान है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। देश की राजनीति में इंडिया नाम की एंट्री क्या हुई? भारत में एक बार फिर से महाभारत छिड़ गई। विपक्षी दलों के गठबंधन ने अपने अलायंस का नाम इंडिया क्या रखा? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इसे अपने अपने तरीके से सही और गलत ठहराने में जुट गए हैं। विपक्षी दलों को लगता है कि उन्होंने इंडिया नाम रखकर मोदी सरकार की रणनीतिक चालों पर एक तरीके से ब्रह्मास्त्र चल दिया है, तो मोदी सरकार से जुड़े हुए तमाम नुमाइंदे अब अपने अपने तरीके से इंडिया नाम को ही गलत ठहराने में जुटे हुए हैं। देश की पॉलिटिक्स में छिड़े नाम इंडिया घमासान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश का नाम इंडिया होना गलत है? क्या इंडिया नाम से हमारी असल पहचान छिप गई? क्या इंडिया या इंडियन शब्द का इस्तेमाल गलत है और दशकों से इस्तेमाल हो रहा नाम इंडिया कैसे पड़ा? इंडिया नाम के इतिहास को जानने और समझने के लिए हमें सालों, दशकों या सदियों नहीं बल्कि युगों पीछे जाना होगा। जी हाँ, क्योंकि जिस एक नाम को लेकर राजनीतिक धुरंधरों ने अपनी बाजीगरी शुरू की है, वो नाम इंडिया महज चंद साल पुराना है। लेकिन हमारे महान देश का गौरव दुनिया की उत्पत्ति और वेद पुराणों के काल से अलौकिक है। आपको बता दें कि भारत देश को 7 अलग नामों से जाना जाता है। भारत देश का सबसे प्रमुख और बोलचाल में आने वाला नाम है। इतिहास के मुताबिक भारतवर्ष शब्द ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा था। भारतवर्ष नाम का उल्लेख वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और अग्नि पुराण में भी मिलता है। भारत का पुराना नाम अजनाभ वर्ष भी हुआ करता था। अजनाभ वर्ष को ही बाद में भारतवर्ष कहा जाने लगा। प्राचीन शास्त्रों में भारत को जम्बूद्वीप के नाम से भी बताया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बताने के लिए आज भी जम्बूद्वीप शब्द का इस्तेमाल इंडोनेशिया, बाली और थाईलैंड में किया जाता है। भारत के एक नाम भारत खंड के बारे में भी वेदों और महाकाव्यों में जानकारी मिलती है। भारत खंड शब्द का इस्तेमाल वेदों और रामायण, महाभारत और पुराणों सहित कई भारतीय ग्रंथों में किया गया है। भारत को आज के दौर में हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक अनाधिकारिक नाम है। हिंदुस्तान नाम फारसी और अरबी भाषा में प्रचलित है और कई किताबों और दस्तावेजों में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के समय में शासक अपने प्रभुत्व को हिंदुस्तान नाम से बुलाते थे और भारत देश का एक नाम है इंडिया। भारत या हिंदुस्तान को इंडिया कहे जाने के पीछे कई तरह की थ्योरी है, लेकिन सबसे चर्चित थ्योरी के मुताबिक जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें भारत या हिंदुस्तान शब्द बोलने में परेशानी होती थी।
ब्रिटिश सरकार को यह पता चला कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है, जिसे इंडस वैली भी कहा जाता है और लैटिन भाषा में उसे इंडिया भी कहा जाता है। लिहाजा ब्रिटिशर्स ने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये नाम प्रचलन में आ गया। टालमी का जो द्वितीय सेंचुरी एडी में हुए थे, बहुत बड़े स्कॉलर जिन्हें भूगोल का प्रथम किताब लिखने वाले, दुनिया का वर्णन करने वाले, तो उसमें उसने इंडिये शब्द प्रयोग किया है, INDIE, जहाँ से शब्द डिराइव होता है। तो ये किसी अंग्रेजों की नहीं देन है, बल्कि ये इंडिक कल्चर से है। इंडिये से इंडिया बना, तो ये आता है इस तरह से प्राचीन शब्द। ये कहना कि अंग्रेजों ने किया, ये नहीं है, अंग्रेजों ने प्रचारित किया, ये किया है। लेकिन ये पुराना नाम यदि लेंगे तो आर्यावर्त नाम है, भारत नाम है, हिंदुस्तान भी शब्द प्रयोग है। अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक का जो पूरा जोन है, जो महाभारत जिसे कहते हैं, इसको कहते थे इंडिक कल्चर है। तो ये लिंग्विस्टिक के जरिए आया हुआ है, न कि किसी संप्रदाय को बोधित करता है। एक वक्त पर लगभग पूरी दुनिया में ब्रिटिश हुकूमत का सिक्का चलता था। ब्रिटिश राज ने ही दुनिया को ग्रीनविच टाइम जोन में बांटा और ब्रिटिश एम्पायर की वजह से ही भारत को पूरी दुनिया में इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। 14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी से आजाद होकर आजादी के सूरज का स्वागत कर रहा था। सदियों बाद मिली आजादी के बाद नया भारत कैसे चलेगा, इसके क्या कायदे कानून होंगे, इसे लेकर एक संविधान भी बनाया जा रहा था। तब संविधान सभा में देश के नाम पर भी सवाल उठा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बनने की दिशा में बढ़ा ये देश अपना नाम क्या रखेगा। इस दौरान भारत, हिंदुस्तान, हिंद और इंडिया जैसे विकल्पों पर खूब माथापच्ची हुई। 17 सितंबर 1949 को संघ के नाम और राज्यों पर चर्चा शुरू हुई। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि इसको आधे घंटे में स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन दूसरे सदस्यों में नाम को लेकर असहमति थी, जो चाहते थे कि इंडिया और भारत जैसे शब्दों के रिश्तों को समझ लिया जाए। इस बहस में सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, श्रीराम सहाय, हरगोविंद पंत और हरि विष्णु कामथ जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया। भारत या भारतवर्ष नाम का समर्थन करने वाले ये सारे नेता उत्तर भारत या कहे कि हिंदी पट्टी के थे, लेकिन संविधान सभा में हर क्षेत्र, हर भाषा के लोग बैठे थे। ऐसे में विदेशों से संबंधों का हवाला और देश में सबको एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश करते हुए संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। देश के मानस को तय करना होगा कि वास्तव में इसकी कोई आवश्यकता है क्या। हाँ, इतना जरूर है, वो नाम बदला जाए या ना बदला जाए। एक उदाहरण मैंने दिया कि हम अपनी माँ को माँ कहें, अम्मा कहें, माई कहें या आई कहें, माँ वही रहती है, उससे हमारा लगाव उसी तरह का रहता है, उसका हमारे प्रति प्रेम वैसा ही रहता है। लेकिन जिस शब्द से हम ज्यादा उस हृदय से जुड़ते हैं, वो शब्द निश्चित रूप से प्रचलन में आना चाहिए। हम भारत माता की जय कहकर गौरवान्वित होते हैं, इंडिया माता की जय या हेल मदर इंडिया शायद हमारे मन को उतना स्पर्श न करता हो, ऐसा मेरा मानना है। इस रूप में भारत हमारे हृदय के अधिक करीब है। अब इसी इंडिया नाम पर ऐसा घमासान छिड़ा है कि जिस संसद ने इंडिया नाम को संविधान में जगह दी, उसी संसद में इंडिया शब्द को संविधान से बाहर निकालने की आवाज उठने लगी। राज्यसभा में सत्ताधारी बीजेपी के एक सदस्य ने देश का नाम इंडिया हटाकर सिर्फ भारत रखने की मांग कर डाली। माननीय सांसद ने दलील दी है कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है, इसे हटा देना चाहिए। अंग्रेजों ने देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया और संविधान में 1950 में लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, जबकि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत ही रहा है। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए। भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। अतः आजादी के अमृतकाल में अंग्रेजी गुलामी के प्रतीक को हटा इस पुण्य पावन धरा का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया दैट इज हटाकर भारत रखा जाए। जहां तक इंडिया नाम बदलने से योजनाओं का सवाल है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान की बात है, तो बहुत सारे लोग, पूरी दुनिया में लोग इंडिया को भारत नाम से जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि भारत है। अंग्रेजी में लोग इसको इंडिया कहते हैं। और जहां तक योजनाओं का विषय है, योजनाएं विभिन्न नामों से चलती रहती हैं।
योजनाओं को लेकर के कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्षी दलों के एक साथ एक मंच पे आने के बाद गठबंधन इंडिया बना लेने से भारतीय जनता पार्टी में हताशा है, निराशा है, घबराहट है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो इंडिया के नाम को बदल देना चाहती है। देश के प्रधानमंत्री जी वो इंडिया के नाम के साथ आतंकी संगठन का भी नाम जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस चरित्र को पूरा देश देख रहा है। न देश का नाम बदला जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदला जा सकता है, उसके लिए जनता तैयार है। ऐसा पहली बार नहीं है जब संविधान से इंडिया शब्द को हटाने के लिए आवाज उठाई गई हो। इससे पहले साल 2020 में तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर हुई थी। इसमें देश का नाम संविधान में दर्ज इंडिया दैट इज भारत को बदलकर सिर्फ भारत करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का दावा था कि इंडिया ग्रीक शब्द इंडिका से आया है और इस नाम को हटा देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। जो हमारे देश का संविधान है, डेमोक्रेसी के रूप में जो लिया गया है, उसमें ये कहा गया कि विचार की स्वतंत्रता है। कुछ ऐसी स्वतंत्रता है कि निगेटिव रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। जब देश के नाम पर सिंबल है इंडिया, तो कोई पार्टी, कोई संगठन सीधे इंडिया जोड़ के नहीं बना सकता। आज भी यदि कोई आप इंस्टीट्यूशन खोलते हैं जिसका नाम इंडिया से जुड़ा होगा, नाम जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये कह दीजिए कि लेखकों का, तो आपको एज पर रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना पड़ेगा, उसको स्पेशल कोड में परमिशन होगी कि इंडिया के नाम जोड़ करके पार्टी के संगठन को और एंटी इंडियन खड़ा कर रहे हैं, और कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में इतना ओपननेस है, कहीं दुनिया में नहीं हो सकता है। केवल एक ऐसा देश है जहां ये कुछ संभव है। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में सुस्त चाल से चल रही विपक्ष को गठबंधन के नाम ने नई संजीवनी दे दी और सत्ता पक्ष विपक्ष के इस अस्त्र को काटने के लिए छटपटा रहा है। नौबत यहां तक आ चुकी है कि जिस इंडिया नाम से मोदी सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं से देश को बड़ी सौगात दी, अब वही उसी इंडिया को संविधान से ही निकालने की बात उठने लगी और राजनीति में असल मुद्दे बौने और नाम इंडिया बड़ा घमासान हो गया। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी गठबंधन, कोई भी नाम रख सकता है, लेकिन जिस भावना के साथ महागठबंधन के लोगों ने इंडिया नाम रखा है, उससे निश्चित तौर पर भारत की राष्ट्र भावना आहत होती है। जिस तरीके से भारत की भावना को, संस्कृति को, सभ्यता को आहत कर रहे हैं, वो आज इंडिया नाम रखकर एक राजनीतिक टोटके की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इनकी कोई दाल नहीं गलेगी और इनकी भद पिटनी तय है। जब विपक्ष ने अपना नाम इंडिया रखना है, उनको तो तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, जो 609 नंबर की अमीरों की लिस्ट में था, और आज वो दूसरा विश्व का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन गया। जिस समय देश में बेरोजगारी 45 साल में चरम पर, महंगाई चरम पर, उस समय प्रधानमंत्री जी इस तरीके की बातें करके देश का अपमान कर रहे हैं। चाहे जितनी कोशिश करें, हम जनता के मुद्दों पर सवाल करते रहेंगे। हमारा जो इंडिया शब्द का गठबंधन है, इंडिया नाम का गठबंधन है, वो देश के लोगों के लिए लड़ता रहेगा। बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम INDIA यानी इंडिया तय किया गया। इस इंडिया का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, लेकिन घमासान में देश का नाम भी शामिल हो गया। लेकिन सच्चाई यही है कि इंडिया के नाम पर चाहे जितनी जोर आजमाइश हो जाए, भारत के इंटरनेशनल नाम को बदलने या हटाने की जितनी पुरजोर कोशिश हो, इंडिया के नाम पर चुनावों में वोट बटोरने का चाहे जो आइडिया आजमाए जाए, लेकिन भारत, हिंदुस्तान या इंडिया के अस्तित्व और गरिमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। युगों युगों से दुनिया में अपने तेज का डंका बजा रहा इंडिया हमेशा आन बान शान के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करवाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।